हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। एडवांस जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो कोर्स के अंदर आप एक नया फीचर सीखने वाले हैं जिसका नाम है नोटिफिकेशन एपीआई। देखिए, आप अपने ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट से मैसेज दिखाने के लिए अलर्ट बॉक्स का यूज करते हैं, मगर अलर्ट बॉक्स की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम उसमें कोई आइकन नहीं लगा सकते, उसमें इमेज नहीं लगा सकते। तो इसी वजह से हमारे पास एक नया नोटिफिकेशन बॉक्स भी आता है, कुछ इस तरह से। इसके अंदर आप अपना आइकन लगा सकते हैं, टाइटल सेट कर सकते हैं, बॉडी का मैसेज सेट कर सकते हैं, इसमें क्रॉस का बटन लगा सकते हैं, इसके अंदर इमेज भी लगा सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट और भी है जो अलर्ट बॉक्स में नहीं होता है। अगर आपने कोई दूसरी विंडो ओपन करके रखी है या फिर कोई दूसरा नया सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा हुआ है, तो वहां पर भी आपको ये नोटिफिकेशन बॉक्स दिख जाएगा। बस आपने वो वेबसाइट अगर ओपन करके रखी हुई है, मगर आप किसी दूसरे टैब में है या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर है, तभी ये नोटिफिकेशन आपको दिखेगी। तो इसके लिए हमारे पास एक नई एपीआई आई है जिसका नाम है नोटिफिकेशन एपीआई। देखिए, जो ये नोटिफिकेशन एपीआई है, आप इसको किसी अपनी वेबसाइट की विजिटर को ऐसे ही नहीं दिखा सकते। इसके लिए दो टर्म और कंडीशंस आती हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि यहाँ पर आपको इसको दिखाने के लिए पहले यूजर से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर यहाँ पर वो उस परमिशन के लिए एग्री हो जाता है, तभी आप उसको ये नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं। दूसरा, आपको इसके लिए अपनी वेबसाइट पे सिक्योर प्रोटोकॉल लेना पड़ता है, मतलब कि HTTPS प्रोटोकॉल। सिक्योर प्रोटोकॉल मींस आपको इसके लिए SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट से किसी को भी नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूज केसेस की कि हम इसको अपनी वेबसाइट पे कहां-कहां पर शो कर सकते हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल है यहाँ पर चैट ऐप्स का। मान लीजिए आप अपने किसी भी क्लाइंट के साथ या किसी दूसरे फ्रेंड के साथ यहाँ पर चैट कर रहे हैं और आपने कोई दूसरा टैब ओपन कर लिया इन केस बीच में, और या फिर दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, तो आपके फ्रेंड ने कोई भी मैसेज किए तो आपको नोटिफिकेशन से दिख जाएगा। यही सेम काम व्हाट्सएप और गूगल मीट पे यूज करते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पर ई कॉमर्स का। आपने यहाँ पर कुछ भी बाय किया किसी वेबसाइट से, ई कॉमर्स की, और अभी भी वो ओपन है। अगर आपने उसमें कोई भी ऑर्डर अपडेट किया है या फिर आपके ही ऑर्डर पर उन्होंने कोई नई नोटिफिकेशन सेंड करनी है वेबसाइट ने, तो वो आपको सेंड कर सकती है। एक एग्जांपल है यहाँ पर सोशल मीडिया का। मान लीजिए आजकल आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं। अगर आपने उस पर अभी अभी कोई फोटो अपडेट की है यहाँ पर, और उस पे आप ही के किसी फ्रेंड ने यहाँ पर कमेंट किया या फिर लाइक किया है, तो वो नोटिफिकेशन भी आपको दिखा सकते हैं हम। एग्जाम्पल है यहाँ पर टास्क ऐप्स का। मान लीजिए आप एक टीम में काम कर रहे हैं, आपने अलग अलग लोगों को अलग अलग टास्क यहाँ पर प्रोवाइड किए। आपने अलग अलग टास्क यहाँ पर अपने लोगों को दिए हैं अपनी टीम में काम करने के लिए, और जैसे कोई टास्क कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ सकती है। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर न्यूज ऐप्स का। मान लीजिए आपने कोई न्यूज ऐप वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, मगर अभी आप किसी दूसरे टैब में है या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर है, और उसी वेबसाइट पे कोई नई न्यूज आई है, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि उसी न्यूज वेबसाइट पे कोई नई न्यूज आई है। तो आप उस नोटिफिकेशन पर यहाँ पर क्लिक करके उस न्यूज को पढ़ भी सकते हैं। तो जो ये नोटिफिकेशन बॉक्स होता है, इस पर हम क्लिक भी कर सकते हैं और इसके क्लिक पर कोई वेबसाइट, कोई लिंक भी ओपन कर सकते हैं। तो ये अब देखते हैं कि नोटिफिकेशन एपीआई को यूज करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड और प्रॉपर्टीज आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब भी कोई मेथड यूज करना है तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन नाम का यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यूज करना होता है। उसके बाद सबसे पहला हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है रिक्वेस्ट परमिशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखानी है, तो हमारे को सबसे पहले यूजर की एक परमिशन चाहिए होती है। हम यूजर के सामने यहाँ पर एक परमिशन का बॉक्स ओपन करते हैं, तो उसके लिए वो दो डिसीजन ले सकता है। या तो वो उस परमिशन को ग्रांट कर सकता है या फिर उसको डिनाइड भी कर सकता है। डिनाई का मतलब है मना कर दिया, और ग्रांटेड का मतलब है उसने अप्रूवल दे दिया। एक इसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी होती है जिसका मतलब होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है कि उसको नोटिफिकेशन बॉक्स दिखा ही नहीं। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी कि नोटिफिकेशन की एपीआई का जो काम है बेसिकली 2 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको यहाँ पर यूजर की परमिशन लेनी है। अगर वो उसको ग्रांटेड कर देता है तब हम उसको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाते हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है परमिशन नाम से। उसके लिए आपको लिखना है नोटिफिकेशन डॉट परमिशन। ये प्रॉपर्टी बेसिकली आपको बताती है कि यूजर ने यहाँ पर क्या परमिशन दी है, क्या उसने ग्रांटेड दिया है या डिनाइड दिया है, क्या यहाँ पर वैल्यू उसने अप्रूवल करी है। अब जैसे ही यूजर का हमारे पास यहाँ पर अप्रूवल आ जाता है, मींस ग्रांटेड वैल्यू आ जाती है, तब हम उसको मैसेज शो करना चाहते हैं, जो हमारा सेकंड स्टेप है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं न्यू नोटिफिकेशन, और इस राउंड ब्रेसेस के अंदर अपना मैसेज शो कर देते हैं जो भी हम नोटिफिकेशन में दिखाना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक मेथड आता है जिसका नाम है क्लोज। देखिए, हम नोटिफिकेशन को दो तरीके से क्लोज कर सकते हैं। एक तो क्रॉस बटन पे क्लिक करके। अगर हम यहाँ पर टाइमर बेस्ड यहाँ पर नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं, जैसे 3 सेकंड बाद अपने आप नोटिफिकेशन बंद हो जाए या 5 सेकंड बाद, उसके लिए यहाँ पर इनबिल्ट मेथड भी आता है क्लोज। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन के अंदर आने वाली इवेंट्स की। हमारे को यहाँ पर 4 इवेंट्स मिलते हैं। सबसे पहला इवेंट है यहाँ पर ऑन क्लिक। देखिए, आप नोटिफिकेशन बॉक्स पर यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट भी लगा सकते हैं।
जिस पर क्लिक करके यूजर किसी दूसरी वेबसाइट पे या लिंक पर जा सकता है। फिर यहाँ पर एक इवेंट है जिसका नाम है ऑन क्लोज। देखिए जैसे यूजर यहाँ पर नोटिफिकेशन को क्लोज करेगा, या तो खुद से करता है या फिर ऑटोमेटिक क्लोज करता है इस मेथड की हेल्प से, तब ये इवेंट अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर आप कोई कोड करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। एक है यहाँ पर इवेंट जिसका नाम है ऑन शोन। देखिए जैसे ही यूजर को यहाँ पर इवेंट दिखेगा, उसी टाइम पे कुछ और भी करना है तो हम इस इवेंट के अंदर जाके कर सकते हैं। एक लास्ट इवेंट है यहाँ पर ऑन एरर। देखिए कभी इवेंट को दिखाते समय यहाँ पर कोई एरर भी आ सकती है। इमीडिएट ये वाला इवेंट ट्रिगर हो जाएगा और जो भी हमने इसमें कोड किया होगा वो ऑटोमेटिकली यूजर को दिखने लगेगा। जो भी हम यहाँ पे कोई दूसरा मैसेज शो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि नोटिफिकेशन एपीआई को रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्राउजर के अंदर मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी है caniuse.com, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो जावास्क्रिप्ट का नया फीचर आया है जिसका नाम है नोटिफिकेशन एपीआई, इसको कौन कौन से लेटेस्ट ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। तो देखिए जितने भी लेटेस्ट ब्राउजर्स हैं, क्रोम है, एज है, सफारी है, फायरफॉक्स है या फिर ओपेरा है, सभी में इसकी सपोर्ट आ चुकी है। मगर जितने भी मोबाइल बेस्ड यहाँ पर ब्राउजर्स हैं, सिर्फ फायरफॉक्स को छोड़कर सब में इसकी पार्शियल सपोर्ट आई है। तो जब भी आप इसे अपनी किसी क्लाइंट की वेबसाइट पर लगाना चाहते हैं तो पहले यहाँ जरूर चेक कर लें कि मोबाइल में अभी तक इसकी कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं आई है। तो यहाँ पर अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और यहाँ पर एक फाइल भी बनाई है notification api.html, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यही सेम फाइल मैंने यहाँ पर राइट साइड में ब्राउजर के अंदर ओपन भी करके रखी है। इसके अंदर एक हेडिंग आ रही है। अब यहीं पर सबसे पहले मैं आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर नोटिफिकेशन एपीआई को रिक्वेस्ट कैसे करना है ये सबसे पहले हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा नोटिफिकेशन डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। देखिए यहाँ पर आपको एन कैपिटल लेना है और नोटिफिकेशन नहीं लिखना है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका मेथड है जिसकी हेल्प से हम यूजर से परमिशन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने परमिशन ली। उसके बाद कोई भी यहाँ पर अगर यूजर का रिस्पॉन्स आता है उसको देखने के लिए यहाँ पर हम देन का यूज करेंगे, मतलब कि प्रॉमिस फंक्शन का। और इसके अंदर भी मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे परमिशन। ये देखिए तो ये एक एरो फंक्शन है। ये देखिए तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा नोटिफिकेशन डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, देन उसके अंदर ये मैंने फंक्शन यूज किया एरो फंक्शन, जिसके अंदर वेरिएबल लिया परमिशन। अब इसके अंदर आकर हमारे को सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर कंसोल में मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि यूजर ने क्या परमिशन दी है। तो देखिए जो भी परमिशन दी होगी वो हमारे को यहाँ पर मिल जाएगी इस वेरिएबल में। तो इसकी बेसिकली 3 ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ग्रांटेड या डिनाइड या फिर डिफॉल्ट। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। तो यहाँ पर मैं आया और एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए परमिशन बॉक्स ओपन हो चुका है और यहाँ पर वेबसाइट का ऊपर नेम आ रहा होगा। अभी तो हमारा यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है वही दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा आ रहा है शो नोटिफिकेशन। अब देखिए इस वेबसाइट से अगर आप नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं। जैसे मैं अलाउ करूंगा तो इसकी वैल्यू हमारे को मिलेगी ग्रांटेड, और अगर मैं इसको ब्लॉक कर देता हूं तो हमारे को परमिशन के अंदर वैल्यू मिलेगी डिनाइड। तो अभी के लिए मैं इसे अलाउ कर रहा हूं। मैंने अलाउ किया और यहाँ पर राइट क्लिक करके कंसोल में चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे को क्या वैल्यू मिली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में हमारे को यहाँ पर वैल्यू मिल रही है ग्रांटेड। इसका मतलब यूजर ने हमारे को परमिशन दे दी है। इसको मैं अभी कमेंट करता हूं और यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगाता हूं। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि यूजर ने क्या परमिशन दी है। बेसिकली हमारे को यहाँ पर भी पता लग रही है, मगर यहाँ पर इसको पता लगाने का एक और भी मेथड है, वो है नोटिफिकेशन डॉट, यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है परमिशन, और इसकी 3 ही वैल्यूज हो सकती हैं, ग्रांटेड, डिनाइड या डिफॉल्ट। तो अगर इसकी वैल्यू आई है ग्रांटेड, तब मैं यहाँ पर कोड करना चाहता हूँ कुछ, मतलब कि यहाँ पर मेरे को एक नोटिफिकेशन दिखानी है। अगर यूजर ने इसको ब्लॉक कर रखा है तो यहाँ पर ये जो अंदर मैं कोड करूंगा वो भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जब भी आपको यूजर को नोटिफिकेशन दिखानी है तो आपको यहाँ पर कोड करना न्यू नोटिफिकेशन, और इसके अंदर आकर यहाँ पर आपको अपना मैसेज डाल देना है। तो इसमें बेसिकली टाइटल आता है सबसे पहले, उसके बाद बहुत सारी ऑप्शंस भी आती हैं जो अभी हम बाद में जाके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे हेलो यूजर, इस तरह से मैंने कुछ लगा दिया। यहाँ पर HP कैपिटल कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट बॉटम कॉर्नर पे एक नोटिफिकेशन बॉक्स ओपन हुआ है। डार्क कलर का नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरी जो क्रोम की थीम है वो ही डार्क है। अगर मैंने लाइट थीम यूज की होगी तो यहाँ पर बैकग्राउंड लाइट आएगा। अब देखिए जो हमारा मैसेज है वो बीच में सेंटर में आपको दिख रहा है।
और उसके नीचे यहाँ पर आईपी एड्रेस भी आ रहा है क्योंकि मैंने लाइव एक्सटेंशन का यूज कर रखा है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ रिफ्रेश करके, ये देखिए। और यहाँ पर क्रॉस का बटन भी है, अगर यूजर इस पर क्लिक करेगा तो ये क्लोज भी हो जाएगा, ये देखिए। इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट क्या है कि अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा हुआ है, मैं इसको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूं और यहीं पर फाइल को सेव करता हूं, तो देखिए नोटिफिकेशन बॉक्स इसके ऊपर ही आ गया। आप देख रहे हैं, वो ये नहीं देखेगा कि मैं क्रोम के अंदर हूं कि नहीं, वो आपके डेस्कटॉप से नोटिफिकेशन सेंड कर रहा है। ये इसका बेनिफिट होता है। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूं। अब इसके बाद मैं आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल यूज करके दिखाता हूं। उसके लिए सबसे पहले मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ये देखिए। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एक बटन बनाता हूं और बटन के अंदर लिख देता हूं शो नोटिफिकेशन, ये देखिए। और ये जो नीचे पूरा कोड है इसको मैं कमेंट कर रहा हूं ताकि नोटिफिकेशन बार बार ना आए। और यहां पर एक आईडी भी लगा देता हूं। आईडी में मैं इसको एक नेम दे रहा हूं, जैसे कि नोटिफाई बीटीएन। यहां बी कैपिटल लिया मैंने, तो इसको एक नेम भी दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि यूजर जैसे इस बटन पे क्लिक करे तब नोटिफिकेशन आनी चाहिए। तो मैं इसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूं और इसका नाम रख रहा हूं बीटीएन और इसको टारगेट करता हूं मैं। पहले मैंने कहा डॉक्यूमेंट, उसके अंदर जाओ, क्वेरी सिलेक्टर से एक आईडी को टारगेट करना है जिसका नाम है शो बीटीएन। तो मैंने इसको टारगेट कर लिया। अब इसी के बटन के क्लिक पर मुझे अपना कोड करना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा बीटीएन डॉट एड इवेंट लिसनर। तो इस पे इवेंट बाइंड करने के लिए मैंने इसका मेथड का यूज किया, एड इवेंट लिसनर का, और मेरे इवेंट का नाम है क्लिक। तो मैं चाहता हूं यूजर जब भी इस पे क्लिक करे तो एक फंक्शन रन हो जाए। ये मैं फंक्शन बना रहा हूं, ये मैंने एरो फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर मेरे को बताना है वो कोड क्या है जो मेरे को इसके क्लिक पर करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यूजर की परमिशन लेना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पर परमिशन नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूं और इसके अंदर मैं लिखता हूं नोटिफिकेशन डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, यही एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से आप यूजर से परमिशन ले सकते हैं। अब यहां पर मैं एक चीज आपको नहीं बताना चाहता हूं। देखिए, इस परमिशन में हो सकता है टाइम लगे, तो जब भी हम क्लिक करेंगे तो इसके आगे जितना भी कोड होगा आगे वाली लाइनों में वो सारा एक साथ चलने लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं जब तक यूजर की परमिशन नहीं मिलती तो आगे का कोड मत चले। तो उसके लिए मुझे यहां पर असिंक और अवेट का यूज करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को मैं बना देता हूं एक असिंक फंक्शन, और ये जो नोटिफिकेशन के लिए मेरे को रिक्वेस्ट आनी है इसके लिए मैं यहां पर अवेट का यूज करूंगा। इसका मतलब है कि जब तक परमिशन नहीं आती तब तक मेरे को यहां पर वेट करनी है, उसके बाद ही हम आगे का कोड चलाएंगे। अब आगे मुझे क्या करना है, मेरे पास परमिशन आ चुकी है, तो उस परमिशन को मैं यहां पर चेक करने वाला हूं कि परमिशन की वैल्यू क्या आई है। अगर उसकी वैल्यू आई है ग्रांटेड, देखिए इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, डिफॉल्ट, डिनाइड या ग्रांटेड। अगर यूजर ने ग्रांट कर दी है परमिशन, तब मुझे यहां पर नोटिफिकेशन को शो करना है। तो आपको मालूम है नोटिफिकेशन को शो करने के लिए मेथड आता है न्यू नोटिफिकेशन, तो उसको अब मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराता हूं और यहां पर लिखता हूं न्यू नोटिफिकेशन। ये देखिए, अब यहां पर पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ यहां पर मैसेज शो कर रहे थे हेलो यूजर, मगर अब मैं आपको इसके अंदर चीज बताता हूं। इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस भी आती हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है टाइटल, जो एज ए स्ट्रिंग होगा। टाइटल मतलब नोटिफिकेशन बॉक्स का टाइटल। उसके बाद कोमा लगा के इसके अंदर ऑप्शंस आती हैं जो हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पास करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ टाइटल में लिख देता हूं वेलकम और इसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन लगा दिया, तो ये हो गया हमारा टाइटल। इसके बाद मैं यहां पर लेता हूं करली ब्रेसेस। अब करली ब्रेसेस क्यों लिए, क्योंकि मेरे को यहां पर बहुत सारी ऑप्शंस यूज करनी है। तो सबसे पहली ऑप्शन है जिसका नाम है बॉडी। तो बॉडी के अंदर मेरे को यहां पर स्ट्रिंग फॉर्म में एक मैसेज शो करना है। ये देखिए, यहां पर मैंने बॉडी का मैसेज डाल दिया, थैंक्स फॉर इनेबलिंग नोटिफिकेशन। इसके बाद मैं लास्ट में कोमा लगाऊंगा और एक की और होती है इसके अंदर जिसका नाम होता है आइकन। हम इसके अंदर आइकन भी पास कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास यहां पर एक इमेजेस का फोल्डर है, मैं आपको दिखाता हूं ऊपर। इसके अंदर chat.png करके एक आइकन है, इसी को मेरे को यहां पर शो करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं इमेजेस का फोल्डर /chat.png। तो यहां पर इस तरह से मेरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहां पर अगर यूजर परमिशन ग्रांटेड नहीं करता, उसको डिनाई कर देता है, तो ये एल्स वाले पार्ट के अंदर आ जाएगा। और यहां पर मैं क्या करता हूं, एक अलर्ट बॉक्स ओपन कर लेता हूं जिसके अंदर मैं मैसेज डाल देता हूं नोटिफिकेशन परमिशन डिनाइड, कि यूजर ने नोटिफिकेशन की परमिशन को डिनाई कर दिया है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए, अब नोटिफिकेशन कब आएगी, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं और ये देखिए, अब आप देखिए यहां पर एक आइकन भी आ रहा है और टाइटल भी आ रहा है वेलकम।
जो हमने लिखा था वेलकम, उसके नीचे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, थैंक्स फॉर इनेबलिंग नोटिफिकेशन। यही हमारा मैसेज था। हम इसमें थोड़ा लेंथी मैसेज भी डाल सकते हैं, 3-4 लाइनों का, और यहाँ पर क्रॉस का बटन भी आ रहा है, ये देखिए। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि नोटिफिकेशन के अंदर हम टाइटल के साथ बहुत सारी ऑप्शन भी पास कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 ही ऑप्शंस नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। आइए उसको देखते हैं। तो आपने देखा कि हम नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए मेथड यूज करते हैं न्यू नोटिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले हम पास करते हैं टाइटल, फिर कोमा लगा के करली ब्रेसेस लेते हैं ताकि हम उसके अंदर ऑप्शंस को पास कर सकें। तो ये सारी ऑप्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अभी मैंने बॉडी यूज किया था जिसके अंदर हम मैसेज डालते हैं, मेन मैसेज होता है हमारा। इसके बाद आइकन मैंने आपको दिखाया। इसके बाद हम इसके अंदर इमेज भी डाल सकते हैं, एक सिंगल इमेज। ये जो इमेज होती है टॉप साइड में दिखती है, मैं भी आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। इसके बाद एक की है जिसका नाम है टैग, जिसके अंदर हम कोई भी एक नेम इसको दे सकते हैं। अब देखिए कई बार वेबसाइट के अंदर बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती हैं, तो हर नोटिफिकेशन को ट्रैक करने के लिए हम उसको एक नेम दे सकते हैं, जैसे मैसेज 1, मैसेज 2, या कोई भी नाम देना चाहे, नोटिफिकेशन 1, नोटिफिकेशन 2, ऐसा कोई नेम दे सकते हैं। इसके बाद एक की है साइलेंट। देखिए बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है फॉल्स। तो जब भी नोटिफिकेशन आता है तो एक साउंड भी जनरेट होती है आपके कंप्यूटर लैपटॉप में, जैसे मेरे केस में हो रही थी टर्न टर्न करके। अगर मैं इसकी वैल्यू को ट्रू कर देता हूं, मतलब कि मैं चाहता हूं अब ये साइलेंटली आए, तो अब क्या होगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो साइलेंट आएगा, कोई साउंड जनरेट नहीं होगी। इसके बाद यहां पर वाइब्रेट नाम से एक की है। देखिए जो भी सिस्टम ऐसे हैं, चाहे मोबाइल है चाहे टैबलेट है, जिनके अंदर वाइब्रेशन हो सकती है, तो उसी के अंदर ये सिर्फ फीचर चलता है। अभी इसको सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ सफारी के अंदर ही इसकी सपोर्ट आई है। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपका मोबाइल भी वाइब्रेट होगा। यहां पर एक वैल्यू है नोटिफाई, मतलब की है, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। देखिए जब भी आपके पास 2-3 नोटिफिकेशन आती हैं एक ही वेबसाइट के अंदर और आप उसे क्लोज नहीं करते, तो वो एक के ऊपर एक सारी नजर आने लग जाती हैं एक ही बार में। आप चाहते हैं कि जब भी नई नोटिफिकेशन आए तो पुरानी वाली हट जाए, तो उसके लिए यहां पर आप ट्रू पास कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा क्या पुरानी कोई नोटिफिकेशन दिख रही है यूजर को, अगर दिख रही है तो उसको हटा देगा और उसके बाद नई नोटिफिकेशन मैसेज शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर एक की है रिक्वायर इंटरेक्शन। इसका मतलब होता है जब तक यूजर खुद से यहाँ पर नोटिफिकेशन के क्रॉस पर क्लिक नहीं करता तब तक वो नोटिफिकेशन क्लोज नहीं होगा। यहाँ पर हम क्लोज नाम का मेथड यूज नहीं कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर सकता है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी बेसिकली सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं, इसकी भी अभी सपोर्ट सिर्फ सफारी के अंदर ही आई है। और लास्ट में की है यहाँ पर लैंग। लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज, जिससे आप ब्राउजर को बता सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन मैसेज के अंदर जो मैसेज लिखा हुआ है उसकी लैंग्वेज क्या है। तो ये थे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज जो इसके अंदर हमारे को मिलती है, मतलब कि कीज। इनमें से कुछ कीज का मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर मैं आ गया अपने एडिटर में। अब देखिए 2 कीज मैं यूज कर चुका हूं, बॉडी और आइकन। अब मैं इसके अंदर आपको इमेज प्लेस करके दिखाता हूं। उसके लिए यहां पर इमेज नाम की ही की आती है, इसके अंदर आपको इमेज का पाथ देना है। तो मेरे पास एक इमेज है इमेजेस फोल्डर के अंदर, उसका नाम है flower.jpg। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा नोटिफिकेशन आए वो साइलेंटली आए। उसके लिए मैं यहां पर यूज कर लेता हूं साइलेंट और इसकी वैल्यू को देता हूं ट्रू। तो जब भी अब मेरा नोटिफिकेशन बॉक्स ओपन होगा तो कोई भी साउंड जनरेट नहीं होगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर मैंने क्लिक किया और ये देखिए अब कोई साउंड भी जनरेट नहीं हो रही है और यहां पर इमेज भी आ रही है टॉप में, जो मेरी फ्लावर की इमेज है। और यहां पर लेफ्ट साइड में शॉर्ट में आप देख रहे हैं मेरा आइकन भी दिख रहा है, टाइटल भी आ रहा है और उसके नीचे मेन मैसेज भी आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अभी जैसे मैंने इसको खुद से क्रॉस पे क्लिक किया तो ये बंद हुआ। मैं चाहता हूं ये अपने आप 4 से 5 सेकंड के अंदर क्लोज हो जाए। उसके लिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं सेट टाइम आउट नाम का मेथड यूज कर सकता हूं। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना लिया जिसके अंदर मैं अपना मेन कोड करूंगा और ये फंक्शन एक ही बार चलता है सेट टाइम आउट का, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट कोर्स में देख चुके हैं। तो मैं चाहता हूं ये 4 सेकंड बाद अपने आप रन हो जाए। और इसके अंदर करना क्या है, मेरे को इस नोटिफिकेशन को क्लोज करना है। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल पहले ही ले लिया था जिसके अंदर नोटिफिकेशन ओपन की है। तो यहां पर मैं इस वेरिएबल के बाद लिखता हूं क्लोज मेथड। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक क्लोज नाम का मेथड भी आता है। अगर आप चाहते हैं कि यूजर खुद से क्लोज ना करे, आप यहां पर कोडिंग के थ्रू से क्लोज करवाना चाहते हैं, जैसे मैंने सेट टाइम आउट के अंदर इसे पास कर दिया। अब ये 4 सेकंड के बाद ये फंक्शन चलेगा जो नोटिफिकेशन को क्लोज कर देगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया और ये देखिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर नोटिफिकेशन आ गया और 4 सेकंड बाद अपने आप चला भी गया। तो यही इसका बेनिफिट है। अब इसके बाद बात करते हैं इवेंट्स की। देखिए नोटिफिकेशन के साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हमारे पास 4 इवेंट्स आते हैं। तो पहला इवेंट है जिसका नाम है क्लिक। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसी वेरिएबल का यूज करूंगा जिसका नाम है नोटिफिकेशन। तो यहां पर मैंने लिखा नोटिफिकेशन ऑन क्लिक।
देखिए इसमें 4 इवेंट आते हैं, ऑन क्लिक, ऑन क्लोज, ऑन एरर और ऑन शो। तो सबसे पहला इवेंट है ऑन क्लिक। तो इसके क्लिक पर मैंने ये एरो फंक्शन कॉल कर लिया, जो एक एनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई नेम नहीं है, और मैं चाहता हूं मैं इसके क्लिक पर कोई वेबसाइट ओपन करना चाहता हूं। आप इसके अंदर कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने विंडो डॉट ओपन मेथड यूज कर लिया, जिसकी हेल्प से हम कोई भी यूआरएल वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर मैं अपनी ही वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। उसके लिए पहले मैंने प्रोटोकॉल लगाया और यहां पर वेबसाइट का नाम लिखा yahubaba.com। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब जब भी यूजर मेरी वेबसाइट पे आके नोटिफिकेशन पे क्लिक करेगा तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये आ गया, मैं इस पे क्लिक करता हूं और ये देखिए न्यू टैब में यहां पर हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। मैं इसको क्लोज करता हूं, दोबारा से आता हूं। अब 4 सेकंड से पहले मैं जब भी इस पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट टैब में ओपन हो जाएगी। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ कि कैसे ऑन क्लिक फीचर को यूज करना है। बिल्कुल इसी को कॉपी करके मैं अपने 2 इवेंट्स और बना लेता हूं। सबसे पहला इवेंट है जिसका नाम है यहां पर ऑन शो। जब भी नोटिफिकेशन शो होगी तब आपको यहां पे क्या करना है, तो मैं यहां पर कंसोल में एक मैसेज प्रिंट कर देता हूं, नोटिफिकेशन शोन। इसी को कॉपी करके यहां पर मैं ऑन क्लोज नाम से इवेंट यूज कर रहा हूं। ये देखिए, और यहां पर लिख देता हूं नोटिफिकेशन क्लोज। एक इवेंट और भी होता है ऑन एरर। जब भी आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन का एरर आएगा तो वो इवेंट अपने आप ट्रिगर हो जाता है। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं इस तरह से उस फंक्शन के अंदर जाके कर सकते हैं। अभी तो जस्ट मैं यहां पर मैसेज ही शो कर रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कंसोल यहां पर ओपन कर लेता हूं, इसको क्लियर कर देता हूं और यहां पर क्लिक करता हूं। अब देखिए जैसे नोटिफिकेशन शो हुई तो यहां पर मैसेज भी आ गया। अब जैसे ही अपने आप बंद हो गया 4 सेकंड बाद, तो ये मैसेज भी आ गया नोटिफिकेशन क्लोज। इसको क्लियर करके दोबारा से दिखाता हूं। ये देखिए मैसेज आ गया। ये 4 सेकंड बाद जब भी क्लोज होगा तो ये मैसेज भी आ जाएगा नोटिफिकेशन क्लोज। चाहे ये नोटिफिकेशन आपने खुद से क्लोज की है, अपने आप क्लोज हुई है, दोनों टाइम पे ये ऑन क्लोज इवेंट अपने आप ट्रिगर हो जाता है। यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं। यहां पर मैंने इवेंट जैसे इस तरह से लगाए, आप इसके लिए एड इवेंट लिसनर मेथड भी यूज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डॉट एड इवेंट लिसनर, और लिसनर के अंदर जाकर सिंपल क्लिक भी लिख सकते हैं, शो क्लोज। अब जो भी हमने इतना बड़ा कोड किया है काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस तरह से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। जो भी देखिए परमिशन जब ग्रांटेड हुई है तो ये वाला कोड चलेगा। तो ये सारा कोड जो है इफ कंडीशन के अंदर ये वाला, इसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, शो नोटिफिकेशन। इसके आगे लिखना भी पड़ेगा फंक्शन, तो मैं ऊपर आके इस पहले लिख भी देता हूं फंक्शन शो नोटिफिकेशन। अब यही सेम फंक्शन यहां पर मैं कॉल कर लेता हूं। ये देखिए, अब जब भी यूजर की परमिशन ग्रांटेड होगी तो ये फंक्शन अपने आप चल जाएगा और सारा कोड इसके अंदर डाला हुआ है। इससे क्या है कि हमारे इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाएगी। और अलर्ट के केस के लिए हम यहां कुछ कर सकते हैं। अभी तो जस्ट मैंने एक अलर्ट मैसेज ही शो किया, तो यहां पर मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा शो एरर। ये फंक्शन भी मैं नीचे कहीं जाकर बना लेता हूं, शो एरर। ये देखिए, और इसके अंदर ये मैंने अपना कोड डाल दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये कोड कितना सिंपल हो गया। यहां पे आपको सिंपली समझ में आ रहा है कि बटन के क्लिक पर पहले मुझे परमिशन लेनी है। अगर परमिशन ग्रांटेड है तो नोटिफिकेशन दिखा देनी है, अगर इसकी वैल्यू ग्रांटेड नहीं है तो एरर शो कर देना है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां पर मैंने इसको क्लिक किया। ये देखिए, यहां पर ये नोटिफिकेशन बॉक्स ओपन हो चुका है और ये क्लोज भी हो गया। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने देखा कि हम कैसे नोटिफिकेशन एपीआई की हेल्प से नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। बस इसके लिए हमारे को चाहिए होती है यूजर की परमिशन और एक HTTPS प्रोटोकॉल। जो भी हमने इसके अंदर कोड किया, ये सारा कुछ कोड आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।